आज की वीडियो में हम पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वाले वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। आपको बताना है कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। 4 ऑप्शन हैं, मोटर वाहनों से निकला धुआं, पवन चक्की, विद्युत संयंत्र और लकड़ी का जलना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पवन चक्की। पवन चक्की से वायु प्रदूषण नहीं होता है, बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं इनसे वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण कौन सा है। इसमें बताना है प्राकृतिक कारण कौन सा है वायु प्रदूषण का। 4 ऑप्शन है, भारी वर्षा, दूसरा है तेज धूप, तीसरा है ज्वालामुखी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण की अगर बात करें तो वो है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार में क्या होता है, लावा निकलता है और लावा के साथ धूल और बहुत सारी गैसें निकलती है, जो कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है प्राकृतिक रूप से। ज्वालामुखी से रिलेटेड एक पूरा वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से जो गैस निकलती है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, संगमरमर के संक्षारण का कारण क्या है। 4 ऑप्शन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है अम्लीय वर्षा, तीसरा है धुएं के कण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर के संक्षारण का जो मुख्य कारण है वो है अम्लीय वर्षा, यानी कि बी वाला इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा कई पेड़ लगाए जाते हैं, यह अवसर कहलाता है। तो जुलाई के महीने में लोगों द्वारा जो पेड़ लगाए जाते हैं, इस अवसर को वन महोत्सव कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि वन महोत्सव मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। वन महोत्सव जो है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ये भी आप यहाँ से याद रखें। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का पता जल में घुली हुई कौन सी गैस से लगाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाला है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से जल प्रदूषण का पता लगाया जाता है और इस प्रोसेस को BOD कहा जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका जल संरक्षण के लिए नहीं है। इसमें बताना है कौन सा तरीका जल संरक्षण के लिए नहीं है। 4 ऑप्शन है, कम उपयोग करना, दूसरा है पुनः उपयोग करना, तीसरा है प्रतिस्थापन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन के द्वारा हम जल का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पेयजल वह जल है जो 4 ऑप्शन है, झील से प्राप्त होता है, दूसरा है नदी से प्राप्त होता है, तीसरा समुद्र से प्राप्त होता है और डी है शुद्ध और पीने योग्य होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। जो जल शुद्ध और पीने योग्य होता है उसे पेयजल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है। 4 ऑप्शन है। पहला है कृषि अपशिष्ट से, बी वाला है परिवहन से, सी है औद्योगिक बहिस्त्राव से और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, सर्वाधिक जो जल प्रदूषण है वो औद्योगिक बहिस्त्राव से होता है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब बना। मोस्ट IMP प्रश्न है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1974 में बना था, यानी कि इसका जो बी वाला आंसर है वो सही है, 1974। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। मोस्ट IMP प्रश्न है। अभी ऊपर वाले प्रश्न में मैं क्लियर कर चुका हूँ कि जल प्रदूषण का पता जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस से लगाया जाता है और इस परीक्षण को क्या कहा जाता है, तो इसका नाम है BOD, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागरों में जो जल स्तर में वृद्धि हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है वो आपको बताना है। ए है अत्यधिक वर्षा, बी है अम्ल वर्षा, तीसरा है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। इसी के कारण महासागरों में जल स्तर में वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण है। चार आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, वनों में वृद्धि या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। इस प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि होती है और इसी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। चार ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, डी है जल वाष्प, सी है मीथेन और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है मीथेन, CH4। जुगाली करने वाले जो पशु है वो मीथेन गैस को उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहा जाता है। वायुमंडल में गैसों की जो प्राकृतिक मात्रा है वो फिक्स है। हम जानते हैं 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, दोनों मोस्ट टाइम पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा 1% जो है वो दूसरी गैसें हैं। यदि इन गैसों की प्राकृतिक मात्रा में अगर कोई अवांछनीय परिवर्तन हो रहा है तो इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। ए वाला इसका आंसर सही है, वायु प्रदूषण।